brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. किस्सा है कि पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहे थे, एक शख्स उनसे मुलाकात के लिए आया। उसके जाने के बाद जिन्ना ने अपनी बहन से कहा, फाती जानती हो वो क्यों आया था? वो बस ये पता करना चाहता था कि मैं और कितने दिन जिंदा रहूँगा। जिन्ना जिस शख्स के लिए ये बात कह रहे थे उनका नाम था लियाकत अली ख़ान। जिन्ना के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता जिन्हें खुद जिन्ना ने पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया था। जिन्ना के बाद पाकिस्तान की कमाल लियाकत ने ही संभाली। वो संविधान तैयार कर पाकिस्तान की एक मजबूत नींव बनाना चाहते थे, लेकिन जिन्ना की मौत के महज 2 साल बाद लियाकत अली ख़ान की भी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक हत्याओं का एक बड़ा लंबा सिलसिला चला। किसने की थी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की हत्या? क्या हुआ था उस रोज़? और क्या लियाकत अली की मौत से सोवियत संघ या अमेरिका का भी कोई कनेक्शन था? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत करते हैं एक और तारीख से, 16 अक्टूबर 1951 की। पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर, यहाँ एक कंपनी बाग है, ईस्ट इंडिया कंपनी गार्डन नाम है। करीब 1 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पे जमा थी इस रोज़। ये सब मुस्लिम लीग के जलसे में शरीक होने आए थे। लियाकत उस दिन वहाँ भाषण देने पहुँचे थे। स्टेज तैयार था। लियाकत अपनी जगह से उठे, माइक के पास खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू किया और मुँह से उनकी आवाज़ निकली, बिरादरान मिल्लत, यानी ए मेरे हम बिरादरों। इससे पहले कि लियाकत आगे कुछ बोल पाते, धाएं धाएं की आवाज़ गूंजी, 2 आवाज़ें। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने देखा कि लियाकत सीना पकड़े पीठ के बल स्टेज पर गिर गए। भीड़ सन्न रह गई। वो खुली सी जगह थी, मगर आवाज़ का एक कतरा भी सुनाई नहीं दे रहा था। इंसान तो इंसान, लगता था कि पंछी भी अपनी आवाज़ घोट गए हैं। लियाकत अली ख़ान को गोली मार दी गई थी। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री ने वही दम तोड़ दिया। अब ये गोली किसने चलाई? ठीक स्टेज के सामने पांत में एक इंसान बैठा था, उस जगह पर जो सीआईडी के अधिकारियों के लिए रिजर्व थी, मगर वो आदमी जिसने गोली चलाई वो सीआईडी का आदमी नहीं था, न ही वो उनका कोई अधिकारी कर्मचारी ही था। फिर कैसे बैठ गया वहाँ पे? ये राज आज तक नहीं खुला है। खैर, उस शख्स का नाम था सईद अकबर। अफगानिस्तान का रहने वाला था सईद अकबर। उसके पिता ने कभी अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह खान के लिए जान दी थी। सईद खुद अफगान फौज में रहा, फिर भागकर हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान पर तब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, पाकिस्तान बना ही नहीं था। अंग्रेज सरकार ने सईद अकबर को शरण दी। वो जाकर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनख्वा में बस गया। ब्रिटिश सरकार उसे हर महीने एक भत्ता भी देती थी। बंटवारे के बाद यह हिस्सा पाकिस्तान को मिला। साथ में सईद अकबर भी पाकिस्तान का ही हो गया। अब पाकिस्तानी हुकूमत उसे हर महीने 450 रुपये देने लगी। बहुत बड़ी रकम है उस हिसाब से। फिर भी इसी सईद अकबर ने लियाकत अली ख़ान के शरीर में गोलियां दाग दी। वो लियाकत के ठीक सामने बैठा था। लियाकत को सीधा निशाने पर लेने में उसे कोई मुश्किल भी नहीं हुई। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जिस सीआईडी पर उस जलसे की हर चीज़ सूंघने, हर खतरा पहले ही भांप लेने की जिम्मेदारी थी, उसी सीआईडी के लिए आरक्षित कुर्सियों को हत्यारे ने अपने लिए चुन लिया। अभी सईद अकबर का क्या हुआ? फिर सईद अकबर को गोली मार दी गई। लियाकत अली ख़ान को गोली लगने के बाद वहाँ जलसे में ऐसी अफरा तफरी मची कि पूछिए मत। उसी हंगामे और बलवे में एक पुलिस ऑफिसर ने सईद को गोली मार दी। अब ये गोली भी पैर में नहीं मारी गई थी, यूँ मारी गई थी कि वो मर ही जाए। क्यों? उसे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करने का ख्याल क्यों नहीं आया किसी को? क्या ये जानना ज़रूरी नहीं था कि सईद ने जो किया क्यों किया? क्या इस साजिश में वो बस मोहरा ही था? असली चाल किसी और की थी क्या? इन सारे सवालों का जवाब कभी मिला नहीं, क्योंकि जिस सईद अकबर के पास ये जवाब थे उसे तो मार डाला गया। तो क्या सईद को मारकर इस पूरी साजिश के सबसे अहम गवाह को ख़त्म किया गया? लियाकत अली ख़ान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, फिर भी उनकी हत्या की जांच को लेकर कभी कोई गंभीर कोशिश वहाँ पे नहीं हुई। नतीजा ये रहा कि इस मर्डर से जुड़े सवाल आज भी अनसुलझे हैं। ये पाकिस्तान का इकलौता ऐसा केस भी नहीं है। ऐसी राजनीतिक हत्याओं का एक लंबा इतिहास रहा है, जैसा हमने पहले भी बताया, फिर चाहे वो ज़ियाउल हक ही क्यों ना हो, जो एकाएक विमान हादसे में मारे गए। फिर बेनज़ीर भुट्टो का उदाहरण है, जो लियाकत गार्डन में मारी गई। लियाकत की हत्या से जुड़ी
कुछ थेरीज हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पहली थेरी सोवियत संघ से जुड़ी। जब लियाकत की हत्या हुई तो लोग कहने लगे कि इसके पीछे सोवियत संघ का हाथ हो सकता है, इसलिए कि लियाकत प्रो यूएस थे। सोवियत संघ नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अमेरिका के पाले में जाए। ये पहली थेरी हुई आपकी। दूसरी थेरी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से जुड़ी हुई है। 1949 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमन ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को स्टेट विजिट पर US बुलाया था। इस बात से लियाकत चिढ़ गए। लियाकत को अमेरिका का इस तरह हिंदुस्तान को तवज्जो देना पसंद नहीं आया। उस जमाने में ईरान में पाकिस्तान के राजदूत हुआ करते थे राजा गजानफर। उनका एक रूसी राजनयिक के साथ बड़ा दोस्ताना संबंध था। इसी गजानफर ने लियाकत को सलाह दी कि अगर अमेरिका भारत को हाथों हाथ ले रहा है तो पाकिस्तान को सोवियत संघ के साथ जाना चाहिए। कहते हैं कि लियाकत मॉस्को जाने को तैयार भी हुए। फिर उस सोवियत राजनयिक की मदद से सोवियत ने लियाकत के पास न्योता भी भेजा, मगर पाकिस्तान की अमेरिका परस्त नौकरशाही को यह पसंद आया नहीं। अमेरिका और ब्रिटेन नाराज हो गए। पाकिस्तान में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर थे उस जमाने में सर लॉरेंस ग्राफ्टे स्मिथ। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री सर जफरुल्लाह खान को धमकी दे दी कि अगर लियाकत मॉस्को जाते हैं तो अमेरिका और ब्रिटेन इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। अब ये एक तरह की खुली धमकी थी और इस वजह से लियाकत ने अपने कदम पीछे भी खींचे। उन्हें वैसे भी अमेरिका से फंड हासिल करना था ताकि पाकिस्तान में ज़रूरी योजनाओं के लिए पैसा आए। नया मुल्क वहाँ भी बना था। सो दबाव में आकर उन्होंने सोवियत संघ जाने से इनकार किया। लोग कहते हैं कि लियाकत ने भले ही सोवियत संघ न जाने का फैसला किया हो, लेकिन अमेरिका को उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा, इसलिए CIA ने लियाकत की हत्या करवा दी। अब इन दो बड़ी थेरीज के अलावा कुछ और थेरीज हैं। कई लोग मानते हैं कि मुहाजिरों को सपोर्ट करने की वजह से लियाकत अली को मार डाला गया। दरअसल लियाकत खुद हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मतलब बंटवारे के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान के पास आया वहाँ की उनकी पैदाइश नहीं थी। वो पाकिस्तान आए थे बंटवारे के बाद। हिंदुस्तान से जितने मुसलमान पाकिस्तान गए उन्हें वहाँ मुहाजिर पुकारा गया। मुहाजिरों को लेकर अच्छी राय थी नहीं लोगों में। आपने आमिर खान की सरफरोश अगर देखी हो तो उसमें नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर आपको याद होगा। बंटवारे के समय हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान में बसता है। नसरुद्दीन यानी सिनेमा का गुलफाम हसन बड़े दर्द के साथ सीमा से, जो कि सोनाली बेंद्रे का कैरेक्टर है, उनसे कहता है कि पाकिस्तान में चाहने वाले तो बहुत हैं सीमा जी, लेकिन हाल ये है कि वहाँ पाकिस्तान में आज भी हमें मुहाजिर कहकर पुकारा जाता है। जब बंटवारे के समय यहाँ के मुसलमान अपने वतन की उम्मीद में पाकिस्तान पहुँचे तो वहाँ के मुसलमान भाइयों ने उन्हें पास बैठाने के बजाय मुहाजिर कहकर दुत्कार दिया। 50 साल गुजर गए लेकिन आज भी हम मुहाजिर हैं, पाकिस्तानी नहीं। कहते हैं कि लियाकत अली मुहाजिरों से बड़ी हमदर्दी रखते थे, शायद इसलिए कि वो खुद भी एक मुहाजिर ही थे। लियाकत ने फेडरल सिविल सर्विस नौकरियों में मुहाजिरों के लिए 2% आरक्षण का इंतज़ाम भी करवाया, जबकि पाकिस्तान की कुल आबादी में उनकी तादाद 1.5% के करीब ही थी। कहने वाले कहते हैं कि उनकी ये हमदर्दी पाकिस्तान के रसूखदार मुसलमानों को नहीं भाती थी, जो पंजाब कॉकस था, जो कि पाकिस्तान का सबसे असरदार प्रांत था, पाकिस्तान वाला पंजाब। तो ये वाला जो एंगल है मुहाजिर वाला, लियाकत की हत्या के पीछे एक संभावित वजह ये भी बता दी जाती है। लियाकत की हत्या के पीछे एक हाथ उनके विरोधियों का भी हो सकता है। ये भी कहा जाता है लियाकत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। जिन्ना के जाने के बाद उनके कद का कोई नेता पाकिस्तान में बचा नहीं था, मगर ऐसा नहीं था कि उनका रास्ता बिल्कुल साफ रहा। उन्हें गंभीर चुनौतियां मिल रही थी, इतनी ज़्यादा चुनौतियां कि लियाकत खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। उनके एक समकक्ष होते थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो आगे चलकर कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान के PM रहे। सोहरावर्दी लोकप्रिय थे। लियाकत को उनकी लोकप्रियता से असुरक्षा महसूस भी होती थी। कहते हैं कि इसी वजह से लियाकत बहुत फूंक फूंक कर चलते थे, बहुत सोच समझकर अपने मातहत चुनते थे। लोग कहते हैं कि हो सकता है कि लियाकत के राजनीतिक विरोधियों ने उनकी हत्या की साजिश की हो। अब कुछ अदृश्य एंगल भी हैं। कई लोग कहते हैं कि सईद अकबर ने गोली चलाई ही नहीं थी, वो कोई और ही था जिसकी गोली लियाकत को लगी। ऐसी अफवाहें कहती हैं कि सईद के पास लियाकत को मारने की कोई वजह ही नहीं थी। न वो राजनीति में था, न उसकी लियाकत से कोई पहचान थी, न दुश्मनी थी। ये बात सच भी लगती है। इतने लोगों की भीड़ के सामने खुलेआम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गोली मारना, सईद के पास इतना बड़ा कदम उठाने का या इतना बड़ा जोखिम लेने का कोई कारण था नहीं। ऐसे में ये सही लगता है कि सईद शायद बेबात मारा गया, या फिर कि वो बस प्यादा ही था जिसे लियाकत की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर लगे हाथों उसका भी कत्ल हुआ।
लियाकत के जाने का नुकसान क्या हुआ पाकिस्तान को? पाकिस्तान का संविधान बनकर तैयार हुआ नहीं था जब उनकी डेथ हुई। दूसरी तरफ भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, हिंदुस्तान का संविधान सेकुलर बना, यहाँ हर किसी को बराबरी मिली, लोगों को अपना धर्म चुनने की आज़ादी रही, मगर सरकार का, मुल्क का कोई धर्म नहीं था, ना आज है। जिन्ना के गुजरने की वजह से पाकिस्तान में संविधान बनने का काम पहले ही पिछड़ गया था। फिर जब लियाकत की भी हत्या हो गई तब ये काम बिल्कुल ही पिछड़ता गया। ये बहुत बड़ा नुकसान था। पाकिस्तान की अस्थिरता के पीछे एक बड़ा कारण साबित हुआ लियाकत का मर्डर। लियाकत की हत्या से वो नुकसान हुआ कि पाकिस्तान अब तक उस नुकसान को झेल रहा है। जिन्ना पाकिस्तान की राजनीति में धर्म को घुसाने के हिमायती नहीं थे, शुरुआत में तो नहीं थे, मगर उन्हीं के सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी लियाकत इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। अब पाकिस्तान में आज जो संविधान आपको दिखता है वो 1973 में लागू हुआ था। मोर और लेस वही चल रहा है, बीच में भी बहुत चेंज हुआ है। वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये बना था और इस संविधान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली खान का तैयार किया हुआ। इसकी पहली लाइन है, इस पूरी कायनात पर बस अल्लाह का राज है। आगे लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र, आज़ादी, बराबरी, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय, ये तमाम बातें इस्लाम के दायरे के अंदर लागू होंगी और इसके ही मुताबिक इन्हें बरता जाएगा। देश के सारे लोग इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। हालांकि इसके अंदर एक लाइन ये भी है कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए समुचित नियम बनाए जाएंगे ताकि वो पूरी आज़ादी के साथ अपने धर्म, अपनी संस्कृति का पालन करें। मगर कुल मिलाकर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस्लाम के साथ नत्थी है। इसी को आधार बनाकर आगे ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को एक कट्टर इस्लामिक चरित्र दे दिया। पाकिस्तान को इतना धर्मांध बनाया गया कि धर्म ही पाकिस्तान की मुसीबत भी बना। जिस धर्म के साथ जोड़कर पाकिस्तान को बनाया गया था वही उसकी तबाही का कारण बनता गया। और इस बर्बादी का दोष किसी के सर से शुरू होता है तो वो लियाकत अली खान भी हैं। जिस कंपनी गार्डन में लियाकत अली खान की हत्या हुई उसका नाम बदला गया, नाम रखा गया लियाकत बाग। नाम बदला तो शायद उस बाग के साथ लियाकत की किस्मत भी नत्थी हो गई। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसी लियाकत बाग में 55 साल बाद बेनज़ीर भी ऐसे ही कत्ल कर दी गई। तारीख का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इसे लिखा कमल ने और रिकॉर्ड किया विजय ने। आप देखते रहिए टी लल्लन टॉक।